इंडिया में जाने से पहले तो कई स्ट्रगल हैं, आपको लगता है? हाँ, हार्ड वर्क है। हाँ। स्ट्रगल नहीं, हार्ड क्या वर्क हार्ड वर्क है, कुछ पता है? आपको अपने सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना होगा। हाँ। फिजिक, हाँ। ओवरऑल प्रेजेंटेशन, पर्सनालिटी, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा और काम करना होगा। सो यह मेहनत चल रही है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी चल रही है? जी, क्या मेरी करते लॉ की हैं? पढ़ाई भी चल रही है। लॉ की पढ़ाई के बाद इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ये मॉडलिंग, फिर मिस्टर इंडिया, फिर इंटरनेशनल। अच्छी बात है। एक्चुअली दोनों ही प्रोफेशंस हैं। दोनों में आपको अपने स्किल्स पे काम करना होता है। आप जितने बेटर होते जाओगे टाइम के साथ, आप उतने बड़े होते जाओगे। मिस यूनिवर्स और मिस इंडिया और मिस्टर इंडिया की बात करें तो अभी बिहार में कोई ऐसे हैं जो मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया बनी हैं? हाँ जी, हमारी सोनालिका मैम हैं। हाँ। जिन्होंने हमें ग्रूम किया है। वो मिस इंडिया अलाइट की वो फर्स्ट रनर अप रह चुकी है। उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, मैं मिस इंडिया में बिहार को रिप्रेजेंट करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ कि एक क्राउन तो बिहार आना ही चाहिए, मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया का। ओके, मिस्टर इंडिया और मिसेज इंडिया के लिए अब बिहार के जो तमाम युवा हैं और यूथ हैं वो काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और ऐसे में जगह जगह ग्रूमिंग करवाई जाती है और इस प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मौका तलाशा जा रहा है, जिसमें कि आज कई कंटेस्टेंट हैं हमारे सामने हैं और ये लोग ग्रूमिंग के साथ साथ कई जगह अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके अपने आप को उस जगह पे पहुंचाए हैं जो मिस्टर इंडिया और मिस इंडिया को उस नेशनल प्लेटफॉर्म पे ले जाना चाहते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। हम इनसे ही जुड़ेंगे। ये सारे लोग क्वालिफाई किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष प्रकाश। हर्ष, बताइए कि आप ग्रूमिंग और ये चीज़ मिस्टर इंडिया के लिए क्या कुछ सीख रहे हैं? यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग हुआ था हमारा ग्रूमिंग से, जहाँ पे हम लोग को बेसिक एटिकेट सिखाया गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी के सामने आप किसी को कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने खुद को। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग को सिखाया गया। बात करने का तरीका किसी के सीख चुके हैं जी। अब क्या क्या कुछ करना है मिस्टर इंडिया के लिए? इस फील्ड में और मुझे सीखना है, क्योंकि ये भी तो हम लोग का स्टेज का भी पहला पुराव है। कहते हैं कि जो मंजिल होती है उससे ज़्यादा सुहाना उसका सफ़र होता है। तो उस सफ़र का शुरुआत में तय करने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ से फिर आगे का जो हम लोग का पड़ाव रहेगा उसको हम लोग पूरा अभी जो आप जीते हैं ये क्या है? आप लोग को खिताब मिला है? मुझे फेस ऑफ बिहार के खिताब से नवाजा गया। फेस ऑफ बिहार। ओके मैम, आपका नाम? ईशा गुप्ता। क्या आपकी जो मतलब कि ये जो मिला है मिस फेस ऑफ बिहार, राइट? जी। कैसा फील कर रहे हैं? जी, बहुत ज़्यादा प्राउड और एक्साइटिंग मोमेंट है मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए भी और मेरे फ्रेंड्स के लिए भी। और मैं थैंक यू करना चाहूँगी सारे जजेस को और सारे विटनेसेस जो इतने मेमोरेबल प्रोग्राम के लिए वहाँ पे विटनेस थे। सो आई एम वेरी हैप्पी। आगे क्या कुछ करेंगे इसमें? जी, उन्होंने हमें ग्रूम किया, हमें बताया और बेसिक मिस इंडिया नेशनल प्लेटफॉर्म पे वो विनर बन चुकी हैं। हाँ जी, फिर से बोलिए। मिस इंडिया जो है नेशनल प्लेटफॉर्म पे विनर बन चुकी हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, उनसे आपने सीखा है? हाँ जी, बिल्कुल। उन्होंने ही हमारी ग्रूमिंग सेशन ली है। ओके। तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हमें और उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें ट्रेन किया और उनकी वजह से ही आज कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? मैं बेतिया, वेस्ट चंपारण। ओके, बिहार में इन चीज़ों को अब एक नया प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है, पहले कुछ और था, अब चीज़ें बदल रही है, कैसे देखते हैं इसको? काफ़ी अच्छा लगता है बिहार को अभी देख के कि ये काफ़ी चीज़ें फैशन इंडस्ट्री को भी लोग अब सही ये में देख रहे हैं। मॉडलिंग को कितने अच्छे तरीके से अब देखा जा रहा है? अब तो काफ़ी मतलब पहले था इन सारी चीज़ों को लेके लोग डरते थे, बट अब धीरे धीरे इस फील्ड में लोग अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए प्रमोट कर रहे हैं और जैसे मेरी फैमिली ने मुझे किया। आपकी फैमिली ने आपको प्रमोट किया? हाँ जी। जिनकी फैमिली प्रमोट नहीं करते हैं उनको क्या बोलिएगा? मैं उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप उन्हें आगे आने दीजिए। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है उसको वही चीज़ें करनी चाहिए। और बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? आर्यमन राज। आपको क्या यहाँ पे मिले उपलब्धि? मैं मिस्टर बिहार के टाइटल से नवाजा गया। मिस्टर बिहार। Yes, अब मिस इंडिया की बारी है, सॉरी मिस्टर इंडिया की बारी है। यस सर। तो मिस्टर इंडिया, यदि कोई बिहार से मिस्टर इंडिया बनता है फिलहाल, तो बिहार के लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। जी, लास्ट ईयर आई ग्लैम फैमिली से ही मिस्टर मनीष गुप्ता गए थे। वो उन्होंने बिहार को मिस्टर इंडिया में रिप्रेजेंट किया और मिस्टर वाइब्रेंट का टाइटल जीत के लाया। तो वैसे ही मेरी कोशिश रहेगी, वो सासाराम से थे, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं भी जाऊं, मैं भी बिहार को मिस्टर इंडिया में रिप्रेजेंट करूं और पूरी कोशिश रहेगी कि मैं टाइटल जीत के लाऊं। ओके, आप एक मतलब कि एडवोकेट की पढ़ाई भी करते हैं, ऐसे में ये बताइए कि मिस्टर इंडिया बनने के बाद बिहार के लिए उन यूथ को क्या इंस्पिरेशन मिलेगा जो यूथ डरते हैं, सोचते हैं कि यार क्या होगा, क्या आगे की स्कोप होगा नहीं होगा, क्या
इसको लेकर? जी वही बात है कि अभी शायद कोई गया नहीं, लोगों को पता नहीं है, अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो धीरे धीरे करके अवेयरनेस बढ़ेगी, लोग इस लाइन में आएंगे। और बिहार पढ़ाई में आगे होता है, सबसे ज़्यादा यूपीएससी एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ से होते हैं, तो बाकी चीज़ों में भी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। हम बाकी चीज़ों में भी गौरवान्वित करें बिहार को, तो ये विजन है हमारा। गौरवान्वित करें, क्या कहेंगे आप इससे, जो जिस तरीके से आपको भी मिस इंडिया की बात करें तो उसमें जाना चाहती हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने मिसेस बिहार 2022 का टाइटल जीता है, तो मैं इसे और प्रोग्रेशन की तरफ ले जाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं मिस इंडिया में जाऊँ, एंड अगर भगवान ने साथ दिया और मैं सक्सेसफुल रही तो मैं मिस यूनिवर्स के लिए भी ज़रूर जाना तो चाहूँगी। आप कितना कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए? जी, it's all about the confidence you have. No matter how you look and what fashion you do, it's always about the confidence. ये हमेशा आत्मविश्वास की ही बात रही है, चाहे वो मॉडलिंग हो या ब्यूटी पैजेंट्स हो। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हैं तो आप कोई भी टाइटल जीत सकते हैं। यदि कॉन्फिडेंस कोई लो कर दे कि स्कोप नहीं है, मतलब कि ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं हो पाएगा, तो क्या कीजिएगा? क्रिटिसिज्म हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, कभी कभी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी होता है, तो हमें हमेशा क्रिटिसिज्म को पॉजिटिविटी के साथ ही लेना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए, कि ताकि आप अपने आप को और प्रोग्रेस करते करते आप उस मुकाम तक पहुंच जाओ। यानी क्रिटिसिज्म भी बहुत काम करता है, बहुत काम आगे करता बढ़ने के है। लिए। जी, क्या कहेंगे? मुझे क्या नाम आईग्लैम, है आपका? मेरा नाम अनन्या हुआ। मैं आईग्लैम मिसेस फेस ऑफ बिहार, और मुझे आईग्लैम मिसेस रैंप वॉक से भी नवाजा गया है। क्रिटिसिज्म हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, जैसा मेरे साथ मेरी कलीग ने बोला, सही बोला उन्होंने। क्रिटिसिज्म को हम एज ए पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। लोग हमेशा हमें क्रिटिसाइज करेंगे, बट एज ए इनर स्ट्रेंथ उसे हम लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं मिसेस फेस ऑफ बिहार बनी हूँ, आगे जाकर मैं मिसेस के लिए भी ट्राई करूँगी, नेशनल रिप्रेजेंट करूँगी। वहाँ मैं अपने कॉन्फिडेंस उस क्रिटिसिज्म को साथ लेते हुए मिसेस इंडिया के लिए टाइटल बिहार के लिए जीत कर लाऊंगी। उसके बाद अगर मैं वहाँ से जीतती हूँ तो मैं इंटरनेशनल पे भी आईग्लैम को, अपने बिहार को रिप्रेजेंट करूँगी, उसका नाम ऊंचा करूँगी। ओके, बताइए कि इन्होंने बताया कि क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे बढ़ने के लिए, तो क्या लगता है कि ये क्रिटिसिज्म करते करते कोई लड़का यदि मिस्टर इंडिया बन जाती है, कोई लड़की यदि मिस इंडिया बन जाती है, मिस यूनिवर्स बन जाती है यही बिहार से, तो फिर क्रिटिसिज्म खत्म हो जाएगा? नहीं, क्रिटिसिज्म कभी ख़त्म नहीं होगा। ये एग्जैक्टली 100% ट्रू है कि क्रिटिसिज्म कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हमें ख्याल रखना कि उसी क्रिटिसिज्म, हमें इतना ख्याल रखना है कि उसी क्रिटिसिज्म में हमें बस ये देखना है कि हमारा निगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव रहने ही देना है, निगेटिव को हमें इम्प्रूव करना है। और वो जो पब्लिक हमें बताती है उसी में से ध्यान देना कि निगेटिव वो बोल रहे हैं तो क्या हमारे अंदर है, तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं उससे निकाल आप क्या करते हैं? वैसे मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पढ़ाई कर रही हूँ, साथ में जॉब भी कर रही हूँ। हाँ और ये जी। फिर फैशन मॉडलिंग का ये कैसे ख्याल आ रहा है? एक्चुअली एक बचपन का जो होता है ना, हमारा ड्रीम था, जैसे मैं बचपन से फोटोग्राफ्स को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव थी, तो ये धीरे धीरे बढ़ते गया और लास्ट में ऐसा हुआ कि जब मुझे लगा कि अब मैं अपने पैसे अर्न कर रही हूँ तो मैं अपने सपनों को भी देख सकती हूँ। मैं बिहार शिप से हर रोज़ आना जाना करने के बाद मैं अपना जॉब कंटिन्यू की हूँ और पढ़ाई भी कंटिन्यू की हूँ, लेकिन जब मुझे लगा कि आज मेरा बैंक बैलेंस, आज मैं अपने सपनों की उड़ान दे सकती हूँ, तब मैंने शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे दोनों भाई का रहा है और पापा का। मेरे भाई को पता था कि ये जा रही है, लेकिन उसका कहना है, मेरे दोनों भाई का, कि जब जा रही हो तो बस ये ध्यान देना कि प्लेटफॉर्म कौन सा है, प्लेटफॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, हमारा बेस होना चाहिए कि वो सही होना चाहिए। तो जो बेस मिला मुझे आईग्लैम से, उन्होंने मुझे ग्रूम किया, सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया कैसे क्या करना है। तो हमें ये रॉ से हमें फिनिशिंग प्रोडक्ट तक जो होता है ना, हमें फिनिश किया है ये। सिंपली ऐसा समझिए कि हम लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहां मुझे ये समझ में आया कि गलत क्या है, सही क्या है, लेकिन हाँ, एक सही प्लेटफॉर्म पे जाने पे हम सही रास्ते पे भी जा सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ योर फैमिली। ओके, सपोर्ट योर फैमिली। फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कुछ नहीं कर सकते।